Hello everyone, good evening. So today we are going to study about a new topic, that is conjunctions. So CUET PG के प्रिपरेशन के लिए मैं ऑलरेडी 3-4 वीडियोस पहले अपलोड कर चुकी हूँ ऑन द चैनल. सो आई होप आप उन्हें देखें. एंड सो लेट्स बिगिन विद द न्यू टॉपिक. एंड प्लीज़ एवरीवन इग्नोर माय वॉइस. ठीक है, अभी तक ठीक नहीं हुआ है मेरा गला. राइट. सो कंजंक्शन वर्ड से ही पता लग रहा है कि ऐसे वर्ड्स जो किसी चीज़ को जोड़ते हैं. ठीक है, एज यू कैन सी कंजंक्शंस के बिल्कुल ही नीचे लिखा हुआ है कनेक्टिंग वर्ड्स. तो दीज मतलब छोटे छोटे से वर्ड्स होते हैं ये, और ऐसे वर्ड्स जो किसको जोड़ते हैं, ऑब्वियसली सेंटेंसेस को जोड़ेंगे. और सेंटेंसेस क्या होते हैं, दैट आर ऑल्सो दी combination of words with the meaningful with a specific meaning. ठीक है, so this is what conjunctions are. Let's go through its definition. Conjunctions are used to join words, clauses, phrases to make a sentence. Right? तो लाइक इंग्लिश में हर एक वर्ड का कोई ना कोई मीनिंग होता है. ठीक है, तो जब हम वर्ड्स को जॉइन करते हैं एक दूसरे के साथ, सो व्हाट वी गेट अ मीनिंगफुल सेंटेंस. राइट. सो ये वर्ड्स जॉइन करते हैं वर्ड्स को. एंड नेक्स्ट इज क्लॉजेज एंड फ्रेजेस. सो अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसके लिए मैं दोबारा से आपको समझा सकती हूँ कि हाँ क्लॉजेज एंड फ्रेजेस क्या होते हैं. ठीक है, सो नाउ लेट्स फोकस ऑन क्लॉजेज फर्स्ट. एज यू कैन सी द एरो, क्लॉजेज are also a part of a sentence. It is a group of words that contain subject and a verb. ठीक है, सो आई होप सबको पता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस में एक मेन रोल प्ले करता है. एंड सब्जेक्ट इज़ अ डूअर. डूअर का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो एक एक्शन कर रहा है. राइट. वेयर एज जो वर्ब होते हैं उनको हम एक्शन वर्ड्स बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पे एस मीन्स सब्जेक्ट है एंड वी मतलब है वर्ब. इज़ दैट क्लियर? तो मतलब इसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है. ये एक पूरा का पूरा एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है जो कोई ना कोई मीनिंग हमें बता रहा है. ठीक है, जैसे मैं बोल देती हूँ अभी, शी इज़ डांसिंग. तो इन दिस सेंटेंस शी जो है दैट इज़ अ सब्जेक्ट. ऑब्वियसली वहाँ पे वो सेंटेंस में कोई एक्शन कर रही है. राइट. एंड डांसिंग यहाँ पे क्या आ गया, दैट इज़ अ वर्ब. ठीक है, एक्शन वर्ड आ गया वहाँ पे. राइट. फ्रेजेस. ओके, सो फ्रेजेस जो होते हैं वो क्लॉजेस से ना थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं बिकॉज इनके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता. दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस ओनली. राइट. बट अगर फ्रेजेस को हम पढ़ेंगे ना बैठ के, हमें पता नहीं लगेगा कि जो स्पेसिफिक सेंटेंस है हमसे क्या बोल रहा है. ठीक है, लाइक मीनिंग नहीं कोई भी बनेगा. ठीक है, सो आई गेस क्लॉजेज एंड फ्रेजेस में यहाँ पे डिफरेंस क्लियर है. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो देयर आर सम एग्जांपल्स. ये कंजंक्शंस की एग्जांपल्स हैं ताकि आप लोगों को पता लगे कि हाउ डू वी यूज़ कंजंक्शंस वाइल कंबाइनिंग टू सेंटेंसेस. ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस ओवर हेयर. दे आर गुड एट डांसिंग एंड सिंगिंग. सो आई होप इसमें आपको पहले से ही पता लग गया होगा कि इसके अंदर कंजंक्शन कौन सा है. येस, इट इज़ एंड. तो उन्होंने क्या बोला है इन अ सेंटेंस कि वो डांसिंग में अच्छे हैं. ठीक है, लाइक दे कैन डांस वेरी वेल. राइट. और उसके साथ साथ उनकी सिंगिंग भी बहुत अच्छी है. तो अगर मैं यहाँ पे सी केयरफुली एंड सिंगिंग को रिमूव कर देती हूँ. राइट. तो क्या हो गया, दे आर गुड एट डांसिंग. सो एज यू कैन सी अगर मैं इसका मीनिंग भी बताऊँ ना तब भी वी आर क्लियर विद द सेंटेंस कि हमें बता रहे हैं वो, लाइक हमें समझ आ रहा है व्हाट इज़ देयर इन अ सेंटेंस. ठीक है, और सेंटेंस को थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए हम कंजंक्शंस को ऐड करते हैं. इन द सिमिलर वे वी एडेड एंड सिंगिंग. ठीक है, तो अगर मैं बाकी सारे सेंटेंस को हटा दूँ फ्रॉम एंड टू दे तो बचा सिंगिंग. सिंगिंग का मतलब होता है गाना गाना. वो तो हमें मीनिंग पता लगा है, बट वो सेंटेंस जो है या वो जो वर्ड है वो हमसे क्या कहना चाह रहा है कुछ नहीं पता. लाइक वी आर नॉट गेटिंग हु इज़ सिंगिंग, कोई क्या यहाँ पे गाना गा रहा है. नो, नॉट एट ऑल.
सो ये क्या हो गया, पूरा सेंटेंस जो है कंजंक्शंस बना है, राइट। द नेक्स्ट सेंटेंस इज शी वॉचेस कुकिंग शो बिकॉज शी लाइक्स कुकिंग। अब लाइक यहाँ पे देखो, शी वॉचेस कुकिंग शो, शी यहाँ पे हो गई सब्जेक्ट, ठीक है, शी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गई, वॉचेस हो गया यहाँ पे एक एक्शन, कुकिंग शो। तो यहाँ पे क्या बताया गया हमें कि वो जो लड़की है वो कुकिंग शोज़ देखना पसंद करती है, हमें उसके बारे में पता लग गया, हमें मीनिंग भी समझ आ गया, पूरा एक इंडिपेंडेंट मीनिंग बन रहा है इस पूरे सेंटेंस का, राइट। बट उसके बाद क्या है, बिकॉज शी लाइक्स कुकिंग, क्योंकि उसे कुकिंग करना पसंद है, इसी वजह से वो कुकिंग शोज़ देखती है। बट इफ़ आई रिमूव दिस वन ऑल्सो, बिकॉज भी अगर मैं हटा देती हूँ, तो शी लाइक कुकिंग, तो हमें क्या पता लग रहा है, लाइक छोटा सा, शी लाइक कुकिंग, क्यों अच्छी लगती है भाई, देयर इज़ नो रीज़न, सेंटेंस पूरा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो दो सेंटेंसेस को जोड़ के हमने क्या बना दिया यहाँ पे, दैट शी वॉचेस कुकिंग शो बिकॉज शी लाइक्स कुकिंग। सो जो यहाँ पे बिकॉज वर्ड है दैट इज़ अ कंजंक्शन। नेक्स्ट इज नीदर आई नॉर ही इज़ इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हमने एक अलग तरह का कंजंक्शन यूज़ किया है, दैट इज़ नीदर नॉर। इसका मतलब होता है कि ना तो मैं ये करना चाहता हूँ और ना ही मैं ये वाला काम करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोल देती हूँ, नीदर आई वॉन्ट टू गो टू पार्क नॉर थिएटर। मेरे को सपोज दो ऑप्शन दिए हैं, या तो तुम पार्क चलो या तुम थिएटर चलो, बट मुझे दोनों ही नहीं जाना है, तो मैं दोनों के लिए क्या यूज़ करूँगी, नीदर नॉर, राइट। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखा है कि ना तो मैं इंटरेस्टेड हूँ इस प्रोजेक्ट में, ना ही वो इंटरेस्टेड है, तो इन्होंने कनेक्ट कर दिया, राइट। नेक्स्ट वन इज ही विल ईदर कॉल और राइट अ लेटर टू मी। अब मेरे पास सपोज दो ऑप्शन है, या तो मैं अपने फ्रेंड को कॉल कर सकती हूँ या मैं उससे लेटर लिख सकती हूँ, राइट। तो ईदर और का मतलब होता है कि या तो मैं ये काम करूँगी या मैं ये काम करूँगी। ही विल ईदर कॉल और राइट अ लेटर टू मी। सो क्या हो गया, ये दोनों जो हैं एक कंजंक्शन है, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। कंजंक्शंस आर ऑफ 2-3 टाइप्स, राइट। सबसे पहले आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का मतलब है ऐसे कंजंक्शंस जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें, लाइक कोऑपरेट करें और एक दूसरे को इक्वालिटी दें, राइट। अब इसके अंदर देखो डेफिनेशन, इट जॉइंस टू इक्वल पार्ट्स, दीज आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। जब हम दोनों सेंटेंसेस को जोड़ देंगे ना, ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर मैं इन सेंटेंसेस को कंजंक्शन हटा के अलग अलग लिखूंगी, इसमें से एक सेंटेंस ऐसा होगा जो मीनिंग नहीं कन्वे करेगा अपना, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स आगे बताऊंगी मैं, ठीक है। सो पहले भी डेफिनेशन पे फोकस करते हैं। इसके अंदर जो वर्ड्स आते हैं, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, उसके अंदर हमारे पास 7 तरह के वर्ड्स आते हैं। फर्स्ट इज़ फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो, राइट। सो लाइक बहुत मुश्किल होता है इनको याद करना, ठीक है। सो आई विल टेल यू द ईजीएस्ट वे टू रिमेंबर दिस, दैट इज़ वर्ड फैन बॉयज़। एज यू कैन सी एंड में मैंने एक वर्ड लिखा है फैन बॉयज़। अब यहाँ से ध्यान से देखो, एफ का मतलब हो गया फॉर, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नॉर, बी का मतलब बट, ओ का मतलब और, वाई का मतलब येट एंड सो, एस का मतलब सो। तो फैन बॉयज से आपको सारे वर्ड से याद हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे लेट्स फोकस ऑन सम एग्जाम्पल्स, ठीक है। फर्स्ट वन देखो, माइकल इज़ नॉट रेडी फॉर द सर्जरी, राइट। अब देखो माइकल यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट तो ऑब्वियसली यहाँ पे मेन है, तो अगर यहाँ पे मैं बताऊँ, ठीक है, जैसे माइकल इज़ नॉट रेडी, अगर मैं सिर्फ इसी सेंटेंस को पढूं तो हमें कन्वे हो रहा है ना इसका मीनिंग अकेले को, कि हाँ माइकल जो है वो तैयार नहीं है। वो तैयार किसी चीज़ के भी लिए हो सकता है। फॉर एग्जांपल, माइकल इज़ नॉट रेडी फॉर द मैरिज, माइकल इज़ नॉट रेडी फॉर ट्रैवलिंग, राइट। तो कुछ भी हो सकता है, तो हमें उससे मीनिंग पता लग रहा है कि हाँ वो तैयार नहीं है, राइट। बट अगर मैं सिर्फ वर्ड को यूज़ करूँ द सर्जरी, तो हमें इन वर्ड्स के मतलब पता लग रहे हैं, लेकिन इससे हमें कुछ कन्वे नहीं हो रहा, द सर्जरी,
क्या भाई, कौन सी सर्जरी, किसकी सर्जरी, कौन कर रहा है, नथिंग इज क्लियर, राइट. सो दैट इज़ वाई वी यूज फॉर, दैट इज़ अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो दो सेंटेंसेस को जोड़ के एक बना रहा है. माइकल इज़ नॉट रेडी फॉर द सर्जरी, राइट. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. शी डिडंट स्पीक टू एनीवन. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसमें हमने क्या बता दिया, उसने किसी से बात नहीं की है. ठीक है, किसी से भी बात नहीं की उसने. एंड नो बडी स्पोक टू हर, और उससे भी किसी ने बात नहीं की. सो एंड इज द कनेक्टर बिटवीन बोथ दी सेंटेंसेस. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ दोनों ही सेंटेंसेस अपने अपने इंडिविजुअल मीनिंग ले रहे हैं. ठीक है, बट जोड़ के उनका एक अलग तरह का मतलब बना है, राइट. नेक्स्ट इज दे रश्ड टू द हॉस्पिटल बट दे वर टू लेट. अब यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, दे रश टू द हॉस्पिटल. इससे हमें पता लग गया, दे यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, रश्ड मतलब जल्दी में भागना है, जल्दी में जाना, राइट. तो यस, तो वो हॉस्पिटल गए. ठीक है, तो हमें इससे मीनिंग कन्वे हो रहा है. बट दे वर टू लेट, लेकिन वो बहुत लेट हो चुके थे, राइट. सो अगर मैं बट, दे से लेके बट तक का एग्जाम्पल रब कर देती हूँ, जैसे ये सारा, आई एम सॉरी, दिस वन सारा रब हो जाता है ये. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दे वर टू लेट. हमें पता लग रहा है वो लेट थे, बट इज़ देयर एनीथिंग जिससे हमें पता लगा है कि किसके लिए लेट थे, क्यों लेट थे. नो, देयर इज़ नो क्लियर मीनिंग. इसीलिए हमने क्या बोला है, हमने उससे आगे एक ऐसा सेंटेंस लगा दिया है जो हमें प्रॉपर मीनिंग कन्वे कर रहा है फॉर द होल सेंटेंस, राइट. सो आई होप इट्स ऑल क्लियर, राइट. सो now we are going to move to next part, that is the subordinating conjunctions. अब subordinating का मतलब भी होता है कनेक्शन वाला ही, कनेक्शन ही होता है इसके अंदर, बट join one clause with the main clause of the sentence. अब एक clause तो यहाँ पे ऐसा होता है कि जिसके अंदर ना हमें कुछ भी पता नहीं लगेगा, not even a single word, राइट. और दूसरा क्लॉज ऐसा है कि अगर हम उसको अकेले को भी लिख देंगे ना, हमें पूरे सेंटेंस का मतलब पता लग जाएगा. ठीक है, एंड यहाँ पे जो वर्ड्स हैं ये थोड़े डिफरेंट होते हैं. ठीक है, जैसे हमने पहले वाले में पढ़ा था, जो पहला पार्ट था इसका, पहले वाले पार्ट में जो पढ़ा था, उसके अंदर हमारा एक तो इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट होता है. ठीक है, इसी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्लॉजेस के बारे में बात करते हैं, राइट. अब इट कंटेन वर्ड्स सच एज, सबसे पहले एज. वेन एवर का मतलब होता है जब भी. वेन मतलब कब. आफ्टर का मतलब होता है बाद में. बिफोर पहले. ऑल दो का मतलब, लाइक ऑल दो के लिए वर्ड्स लोग ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं. ठीक है, ऑल दो का मतलब हो जाता है यहाँ पे जबकि. जैसे कि मैं बोलूँ, दे डिडंट कंप्लीट देयर वर्क ऑल दो दे वर गिवन अ लॉट ऑफ टाइम. तो वो क्या हो गया, उन्होंने अपना काम नहीं कंप्लीट किया जबकि, मतलब ऑल दो उनको बहुत टाइम दिया गया था, राइट. नेक्स्ट इज सिंस. दो और ऑल दो सेम है दोनों. नेक्स्ट इज बिकॉज, क्योंकि. ठीक है, तो इनके अब आपको मीनिंग समझ आ गए हैं, तो आप इनके सेंटेंसेस भी इजीली बना लोगे. फर्स्ट सेंटेंस हेयर इज शी रिफ्यूज्ड हर प्रपोजल, राइट. उस यहाँ पे हमें पता लगा कि उस लड़की ने प्रपोज़ल उसका एक्सेप्ट करने से मना कर दिया. ठीक है, दो ही फॉलोज़ हर डेली. यहाँ पे थोड़ा सा लाइक स्पेलिंग मिस्टेक है, शी रिफ्यूज्ड हिज प्रपोज़ल आएगा यहाँ पे, राइट. दो ही फॉलोज़ हर डेली. अब यहाँ पे अगर मैं दो वाले से लेके शी तक पूरा कट कर दूँ सेंटेंस लाइक दिस, तो ही फॉलोज़ हर डेली. हमें पता लग गया कि हाँ, उसे वो डेली फॉलो कर रहा है, बट यार क्यों फॉलो कर रहा है कुछ नहीं पता हमें. ठीक है, तो इसीलिए वी अप्लाइड द अदर सेंटेंस इन द बिगनिंग. शी रिफ्यूज्ड हिज प्रपोजल, उसने उसका प्रपोजल ख़त्म मतलब रिजेक्ट किया. तब भी ही फॉलोज हर डेली, दो को हम तब भी बोल सकते हैं, राइट. तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है. नेक्स्ट इज ही इज स्टेइंग. अब ही इज स्टेइंग ये एक अलग वर्ड कर दो, अलग सेंटेंस कर दो कि वो रह रहा है. कहाँ रह रहा है, क्यों रह रहा है, इट्स नॉट क्लियर, राइट. बट उसके बाद देखो सेंटेंस क्या है, इट्स रेनिंग आउटसाइड. बाहर बारिश हो रही है.
तो आप लोगों को पढ़ के ही समझ आ गया होगा कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा क्लियरली समझ आ रहा है सेंटेंस, राइट? तो वो कौन सा है? इट्स रेनिंग आउटसाइड, हमें पता लग रहा है बाहर बारिश हो रही है, ठीक है। बारिश होने का रीज़न क्या हो सकता है? क्लाउडी है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, राइट? सो यहाँ पे क्या लगाया हमने? बिकॉज ही इज़ स्टेइंग, वो हमारे घर रह रहा है, बिकॉज इट्स रेनिंग आउटसाइड। दोनों अलग अलग क्लॉजेज हैं या फिर दोनों अलग अलग सेंटेंसेस हैं, जोड़ के एक बनाया गया है, ठीक है। द नेक्स्ट इज आई वॉन सो मैनी टूर्नामेंट्स व्हेन आई वॉज यंग। अब इसके अंदर भी ध्यान से देखो, आई वॉन सो मैनी टूर्नामेंट्स, यहाँ पे हमें क्लियर हो गया है कि हाँ मैंने बहुत सारे टूर्नामेंट्स जीते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया, मैंने बता दिया कि हाँ छोटे होते मैंने बहुत सारे जीते थे। बट अगर मैं व्हेन मतलब व्हेन के बाद वाला जो सेंटेंस है सिर्फ उसी को देखूँ, दैट इज़ आई वॉज यंग, मैं जवान था, तो हाँ ठीक है जवान हर कोई होता है, तो क्या, लाइक देयर इज़ नथिंग इंटरेस्टिंग, देयर इज़ नथिंग डिफरेंट, ठीक है। तो इसीलिए उसको हमने मॉडिफाई का मतलब हो जाता है चेंज करने के लिए क्या लिखा? आई वॉन सो मैनी टूर्नामेंट्स व्हेन, जब आई वॉज यंग। तो व्हेन यहाँ पे एक कंजंक्शन हो गया, और यू कैन से यहाँ पे कनेक्टर है, राइट? देखो ये जो कंजंक्शंस का पार्ट है ना, इट्स नॉट मच ऑफ अ बिग डील, ठीक है, लाइक बहुत इजीली समझ आ जाएगा। इससे क्या होगा कि आप लोगों को दो सेंटेंसेस जोड़ने आसान हो जाएंगे, ठीक है। सो यस, लेट्स फोकस ऑन द लास्ट पार्ट, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। थर्ड पार्ट है, दिस इज द लास्ट पार्ट। हाँ छोटा सा टॉपिक है ये। तो कोरिलेटिव कंजंक्शंस, इट जॉइंस टू वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। अब वैसे तो तीनों जो कंजंक्शंस है ना वो कनेक्ट यही चीज़ें करते हैं, बट डिफरेंस यहाँ पे क्या आ जाता है? वर्ड्स दैट वी यूज़ अंडर देम। लाइक जो हमने सबसे पहले वाला पढ़ा था उसके अंदर हमने फोकस किया था फैन बॉयज़ पे, सेकंड वाला था सबऑर्डिनेटिंग, उसके ऊपर हमने वर्ड्स पढ़े थे उनका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं था, बट येस वो बड़े ही बेसिक से वर्ड्स थे, जैसे बिकॉज, ठीक है, एज ऑल्सो, और ऑल दो, इवन दो, ठीक है, ये सारे। और कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं ना, इसके अंदर हम दो वर्ड्स एक साथ मतलब दो कंजंक्शंस यूज़ करते हैं सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, राइट? ध्यान से देखो इधर, इट हैज़ वर्ड्स लाइक ईदर और, वर्ड्स दो हैं ये, ठीक है, और क्या है इसमें? एक ही सेंटेंस में एक साथ यूज़ होंगे। ईदर और का मतलब हो गया या तो ये या तो ये, मतलब दोनों चूज़ करने हैं। नेक्स्ट इज़ नीदर नॉर, इसका मतलब हो गया ना तो मैं ये खाऊंगा ना मैं ये खाऊंगा, मतलब दोनों ही नहीं चाहिए, राइट? नेक्स्ट इज़ बोथ एंड, बोथ उन्होंने क्या बोला? दोनों, दो चीज़ों पे फोकस होगा एक ही सेंटेंस में, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ आई लाइक ईटिंग बोथ आइसक्रीम एंड पिज़्ज़ा, तो मैंने क्या करा? दो चीज़ें हैं, पिज़्ज़ा एंड आइसक्रीम। अगर मैं ऐसे बोलती आई लाइक टू ईट पिज़्ज़ा, आई लाइक टू ईट आइसक्रीम, तो सेंटेंस बहुत लंबा हो जाता, तो मैंने उसे क्या किया? छोटा करके सेंटेंस को कनेक्ट कर दिया, आई लाइक बोथ आइसक्रीम एंड पिज़्ज़ा, राइट? नेक्स्ट इज़ नॉट ओनली, अब इसके अंदर भी दो ऑप्शन है कि मुझे सिर्फ यही नहीं पसंद है, मुझे वो भी पसंद है, ठीक है। सी यस, अब इसके बाद देखो वेयर इज़ दैट, यस, अब यहाँ पे देखो बट ऑल्सो, ये भी उसी का एक सेंटेंस है, अभी समझाऊंगी आगे। लास्ट इज वेदर और, राइट? सी लेट्स स्टडी सम एग्जाम्पल्स। आई लव्ड बोथ द पार्टी एंड द क्लब। अब इसके अंदर क्या आ गया? दो ऑप्शन है, सपोज मैं किसी पार्टी में गई हूँ, ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला कि मुझे पार्टी के अरेंजमेंट्स भी बहुत अच्छी लगी और क्लब भी अच्छा लगा। उन दोनों सेंटेंसेस को अलग अलग बोलने से बेटर क्या है? दैट आई विल यूज़ वर्ड्स जैसे बोथ एंड। आई लव्ड बोथ द पार्टी एंड द क्लब, ठीक है। नेक्स्ट इज आई डोंट नो वेदर ही टुक अ कार और ही वॉकड होम। अब मुझे नहीं पता कि या तो वो कार से गया है, ठीक है, या फिर
वो पैदल चल के घर गया है। तो सेंटेंस एक ही है, बट मैंने क्या करा है, उसके अंदर कंजंक्शंस डाल के ऐसे दिखाया है कि हाँ 2 सेंटेंसेस थे, उसको मैंने एक में कन्वर्ट किया है, राइट। आई होप ये समझ आ रहे हैं, क्योंकि जो ये कोरिलेटिव वाला है ना, ये सबसे ईजीएस्ट पार्ट है कंजंक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट इज यू आर नीदर माई ब्रदर नॉर माई फ्रेंड। वही चीज़ आ गई, ठीक है, ना तो मुझे ये चीज़ चाहिए और ना ही मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है। सो यू आर नीदर माई ब्रदर और ना ही तुम मेरे फ्रेंड हो, राइट। तो ये वाला जो टॉपिक है ना, दिस मच ओनली, मतलब यहाँ पे ये ख़त्म हो गया है। सो आई होप आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखोगे, एंड इफ़ यू विल हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट ऑन दी कमेंट सेक्शन, जो भी होगा, राइट। सो नाउ thank you everyone, bye bye, and yes, I hope you will comment, share, like and subscribe to this channel. Bye everyone.